टेररिज्म एक कैंसर है जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। और हमने ये भी कहा कि आज लंदन का मेट्रो अटैक हो, हाउस ऑफ कॉमन के सामने जो छुरे से मारा गया सो हो, या 9/11 हो, या फ्रांस में अटैक हो, या जर्मनी में अटैक हो, या बेल्जियम में हो, इन सारे आतंकवादी हमलों में या तो कोई पाकिस्तानी है या पाकिस्तान में ट्रेन टेररिस्ट है। 47 में हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। 14 अगस्त की रात में पाकिस्तान, 15 अगस्त के रात में हिंदुस्तान। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है, चौथी बड़ी क्षमा करेगा। भारत डिजिटल पावर है, पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर घूम रहा है। तो समझते हैं आप, लोकतंत्र के माध्यम से भारत विकास को नेता और जनता बनाती है अपना देश। पाकिस्तान की सेना ने अपने लिए बनाया पाकिस्तान। आर्थिक रिश्ते भारत से और मजबूत हों, ये उन्होंने साफ बताया। यही बात फ्रांस ने कही, यही बात यूरोपियन कमीशन ने कही। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर, जो कि पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद जो है भारत ने आतंकियों के खिलाफ जो है ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। उसके बाद जो है तमाम अटकलें जो है तमाम विपक्षी दलों के तरफ से जो है आवाज़ खड़े किए जा रहे थे कि भारत जो है क्यों नहीं कड़ी कार्रवाई कर रही है। ऐसे में जो है भारत ने निर्णय लिया था कि सर्वदलीय जो 7 सदस्यीय टीम जो है तमाम देशों में जाकर जो है आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज़ों को मजबूती के साथ जो है रखेंगे। ऐसे में रविशंकर प्रसाद के साथ जो है जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी जो है कई जगहों पर कई विदेश जो है देशों में जाकर जो है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो है उन्होंने अपनी बातों को रखा। वहीं कांग्रेस जो विपक्ष के जो नेता हैं, विपक्ष की जो पार्टियां हैं, उनके भी कई सदस्य जो है इन टीमों में जो है शामिल थी। ऐसे में रविशंकर प्रसाद आज जो है बिहार पहुंचे हैं और बिहार पहुंचते ही जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो है तमाम देशों में उन्होंने भ्रमण किया आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है और किन किन बातों को लेकर उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी या कहीं और देशों की नागरिकों की अगर मौत होती है तो उनकी परवाह की जाती है, अगर भारत में आतंकवाद के खिलाफ अगर हम लोग कार्रवाई करते हैं तो लोगों को मिर्ची लगता है। लेकिन भारत अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। ऐसे में अब नरेंद्र मोदी भी एक्शन मोड में रहते हैं। अगर आतंकवादी हमला होता है तो कड़ा प्रतिक्रिया भी भारत की तरफ से दिया जाता है। पहले रविशंकर प्रसाद के बयानों को सुनाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने मुझे एक विशेष दायित्व दिया था, जरा शांति। दुनिया के सारे देशों में सांसदों का 7 प्रतिनिधिमंडल गया था। एक प्रतिनिधिमंडल के नेता के रूप में प्रधानमंत्री के निर्देश में यूरोप गया था। प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन कि उन्होंने सांसदों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की आवाज पहलगाम की त्रासदी के आलोक में बताने के लिए भेजा था। इन 7 प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी से सिर्फ 2 थे। एक मैं था यूरोप के लिए और बैजंत पांडा जो गल्फ कंट्री में गए थे। बाकी शशि थरूर अमेरिका गए थे। कनिमोई जो डीएमके की नेता बन के वो नेता बन के गई थी। सुप्रिया सुले एनसीपी की वो नेता बनकर के गई थी। संजय झा जी अपने सहयोगी दल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो नेता बनकर के गए थे। और इस दल में शशि थरूर थे कांग्रेस से, मनीष तिवारी थे कांग्रेस से, हमारे गुलाम नबी आज़ाद थे कांग्रेस से, आनंद शर्मा थे कांग्रेस, सलमान खुर्शीद से पूर्व विदेश मंत्री कांग्रेस से। मेरे स्वयं की टीम में अमर सिंह कांग्रेस के एमपी हैं पंजाब से, प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना के विपक्षी हैं, और बाकी हमारे मित्र सब गुलाम अली कश्मीर के, समीप भट्टाचार्य और 2 स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट भी गए थे। हम सबों का स्वर एक ही था। हम आपको ये बताने आए हैं कि अगर एक अमेरिकी और यूरोपीय नागरिक की जान की कीमत है तो एक निर्दोष भारतीय के जान की भी कीमत है।
और अगर आतंकवाद से उनको मारा जाएगा तो कार्रवाई होगी। हमारी यात्रा फ्रांस से शुरू हुई, फिर हम लोग रोम गए, फिर हम लोग डेनमार्क गए, कोपेनहेगन, फिर हम लोग लंदन आए, फिर हम लोग ब्रसल्स बेल्जियम में गए और हम लोग अंतिम पड़ाव जर्मनी बर्लिन में था। हम लोग की मुलाकात बहुत विशेष प्रकार के लोगों से हुई, मंत्रियों, विदेश मंत्री। उसके अलावा वहाँ की संसद की कमेटियां बहुत प्रभावी हैं। फॉरेन अफेयर्स कमेटी, डिफेंस अफेयर्स कमेटी, इंडिया कॉकस, इन लोगों से मिले, थिंक टैंक से मिले और हर जगह मीडिया मुझे संबोधित करना पड़ा। तो पटना की प्रेस ने इतना तो मुझे ट्रेन कर ही दिया है कि मैं दुनिया में किसी भी मीडिया से बातचीत कर सकता हूँ, क्या लंदन, क्या पेरिस, क्या ब्रसल्स। थिंक टैंक में बड़े बड़े, वहां मालूम है यूरोप में थिंक टैंक बहुत थे। हम लोग हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर से मिले, हम लोग यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर भी गए, वहां भी चर्चा हुई। सभी देशों ने एक स्वर से पहलगाम के इस बर्बरता की जबरदस्त निंदा की। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक भी देश, एक भी नेता, सामान्यतः हाउस ऑफ कॉमन इंग्लैंड के स्पीकर कम बोलते हैं। जब हम लोग उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा, नो टेररिज्म इज एनी फॉर्म इज नॉट एक्सेप्टेबल, वी कंडेम इट। ये बहुत ही अच्छा लगा। हमने ये भी कहा, हम पाकिस्तान के नागरिकों के विरोधी नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान की समस्या है कि वहां के जनरल्स पाकिस्तान चलाते हैं और जनरल्स आतंकवादियों को अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए उनका दुरुपयोग करते हैं। ये जनरल्स न जनता के द्वारा चुने हैं न जनता के द्वारा उत्तरदायी हैं। हमने ये भी बताया कि सारे आज़ादी के बाद से हिंदुस्तान के नेताओं ने उनसे रिश्ता बनाने की कोशिश की। क्या नेहरू जी, क्या शास्त्री ताशकंद समझौता, क्या फिर आपके शिमला एग्रीमेंट। अटल जी तो बस से ही गए, मोदी जी ने अपने शपथ ग्रहण में बुलाया, लेकिन क्या हुआ? आतंकवाद, संसद पे हमला, मुंबई, उरी, पुलवामा, पहलगाम। उन्होंने ये भी बताया कि एक बात आप ध्यान रखिए, टेररिज्म एक कैंसर है जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। और हमने ये भी कहा कि आज लंदन का मेट्रो अटैक हो, हाउस ऑफ कॉमन के सामने जो छुरे से मारा गया सो हो, या 9/11 हो, या फ्रांस में अटैक हो, या जर्मनी में अटैक हो, या बेल्जियम में हो, इन सारे आतंकवादी हमलों में या तो कोई पाकिस्तानी है या पाकिस्तान में ट्रेन टेररिस्ट है। हमने ये भी बताया कि ओसामा बिन लादेन कहां पकड़ा गया था। हमें सवाल पूछा गया कि आप अंदर क्यों घुस के मारे। हमने बहुत सीधा जवाब दिया कि ओसामा बिन लादेन को खोजने के लिए अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप की फोर्स 12,000 किलोमीटर गई थी ना अफगानिस्तान, उनकी पहाड़ियों में। तो आप अपने नागरिकों को बचाने के लिए अगर 12,000 किलोमीटर जा सकते हैं तो नरेंद्र मोदी की सेना अपने नागरिकों पर हमला करने वालों की खोज में 400 किलोमीटर जा सकती है। और हमने विस्तार से बताया कि हमने किसी भी नागरिक ठिकानों पर हमला नहीं किया। एकमात्र हमारी कोशिश थी आतंकवादी केंद्रों पर 7 तारीख को मारा। और आप लोग ध्यान रखिए, रात के 1 से 21 मिनट में सबको नेस्तनाबूद किया और सुबह उनको बताया कि हमने आपके आतंकवादी केंद्रों पर हमला किया है। उन्होंने कहा हम आपको जवाब देंगे और मिसाइल से हमला किया। आज मैं पटना के अपने प्रेस मित्रों के सामने इस बात का अभिनंदन करूंगा कि भारत की एयरफोर्स की आप लोग तारीफ करें। इजराइल तो छोटा देश है, हरियाणा के बराबर, हम भी उसका सम्मान करते हैं, उसका एयर डिफेंस मजबूत है। लेकिन हमारे एयरफोर्स ने और आर्म फोर्सेस ने लद्दाख से लेकर भुज, गुजरात तक का 3,000 किलोमीटर एयर डिफेंस इतना मजबूत रखा
कि एक भी मिसाइल अंदर नहीं घुस पाया, और जब नहीं सुधरा तो हमने उनके 10 एयरफोर्स के स्टेशन को नेस्तनाबूद कर दिया, और फिर उसके बाद उनका एयर डिफेंस बर्बाद कर दिया। तब पाकिस्तान घुटनों पर आया और विदेश में गया, बातचीत करना चाहते हैं। तो हमने साफ कहा, और ये मुझसे पूछा गया अमेरिका के बारे में, बाकी के बारे में, कहा दोस्त लोग फोन करते हैं परेशानी में, क्राइसिस में। हमने साफ कहा पाकिस्तान को बात करना है तो हमसे बात करें सीधा। तब पाकिस्तान के डायरेक्टर ने मिलिट्री ऑपरेशन से फोन किया तो कहा कि हम गोली चलाना बंद करना चाहते हैं। तो यहाँ से साफ कहा गया डीजी मिलिट्री ऑपरेशन से, आप गोली बंद करेंगे तो हम भी गोली बंद करेंगे, आप गोली चलाएंगे तो इधर से गोला चलेगा। तो आज ऑपरेशन सिंदूर पॉज पर है। हमसे कई जगह पूछा गया कि भारतीयों ने, हर जगह भारतीय बहुत आए थे। लंदन में हम लोग के लिए सौभाग्य था, 800,000 भारतीय सुनने आए थे। बर्लिन में आए थे, कोपेनहेगन में आए थे, पेरिस में आए थे। कोपेनहेगन में तो मुझे आश्चर्य लगा कि 10 पाकिस्तानी बाहर खड़े थे, नारा लगा रहे थे, और अंदर 500-700 भारतीय बैठे हुए थे हॉल में। तो हमने कहा मित्रों, IMF का लोन मिला है तो कुछ पैसा भेजा गया है कि क्या बात है, भारत की जय जय हो रही है, जाके कुछ खुराफात करो। 10 मिनट में चले गए वो भाड़े के लोग। पूछा गया कि ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों दिया? हमने कहा अगर बेटियों और बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया तो उन आतंकवादियों को उजाड़ने के लिए ऑपरेशन सिंदूर है। दुनिया ने हमारे इस बात को बहुत अप्रिशिएट किया, और हमने हर जगह एक ही बात कही कि 47 में हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। 14 अगस्त की रात में पाकिस्तान, 15 अगस्त के रात में हिंदुस्तान। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है, चौथी बड़ी क्षमा करेगा। भारत डिजिटल पावर है, पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर घूम रहा है। तो समझते हैं आप, लोकतंत्र के माध्यम से भारत विकास को कर रहा है। और एक हम पटना के अपने प्रेस मित्रों को इस बात को बताना चाहेंगे कि भारत के आर्थिक विकास को लेकर बहुत प्रभावित है। हर जगह ये आग्रह किया गया कि हम भारत से आर्थिक संबंध बनाना चाहते हैं। इंग्लैंड का तो ट्रेड डील हो गया है, साइन होने वाला है। जर्मनी बहुत उत्सुक लगा, और खास करके देश के पूर्व IT मंत्री के रूप में हमने देश की जो डिजिटल इंडिया की तस्वीर रखी उनके सामने कि कैसे भारत डिजिटल पेमेंट में, डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज में, डिजिटल शिक्षा में, डिजिटल पत्रकारिता में, मोबाइल के माध्यम से कहां पहुंचा है। इससे बहुत प्रभावित हुए क्या देश में, आधार कार्ड से। तो ये भारत की बहुत ही पॉजिटिव छवि है। मैं विदेश कई बार गया हूँ। इस बार हमें अपने प्रधानमंत्री पर बहुत गर्व हुआ। पहलगाम में जिस समय हमला हुआ उसी समय भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी व्यवस्था हो गई, और जल्दी तीसरी बन जाएगी। तो जो भारत की एक ताकत है, आर्थिक ताकत, दुनिया इसका सम्मान कर रही है, और इसीलिए आतंकवाद पर हमारी बात भी प्रभावी रूप से सुन रही है। हमने अंत में उनसे एक और आग्रह किया। हमें मालूम है कि पूर्व पश्चिम का पाकिस्तान एक नटखट बच्चा रहा है? हमको संभालिए, हमको संभालिए। तो आप कहते हैं बातचीत करना, तो किससे बात करें? कोई चुना हुआ प्रधानमंत्री है, उसको ताकत है कि जनरल से बात किया जाए? और ये अंतिम बात करके फिर आपके प्रश्नों की मैं अपेक्षा करूंगा। हमने इस बात को विस्तार से बताया कि 1947 से आज तक लगभग 60 साल पाकिस्तान जनरल्स ने रूल किया है। अयूब खान 10 साल, यहिया खान 7.5 साल, जियाउल हक 11 साल, मुशर्रफ साहब 9 साल, जो मुनीर साहब है तो कमाल की चीज है, फील्ड में पिट गए और बन गए फील्ड मार्शल। तो जिस पाकिस्तान में सेना का, इसलिए मैंने एक बात कही जिसको भारतीयों ने बहुत सराहा, नेता और जनता बनाती है अपना देश, पाकिस्तान की सेना ने अपने लिए बनाया पाकिस्तान। देखिए, मैं आपसे एक बात कहूंगा, ये मेरे लिए वर्गीकरण करना उचित नहीं होगा।
जो ट्रंप वाली बात कही आपने, तो मैं बता दूं, हमने विदेश में भी बताया कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को फ़ोन किया तो उन्होंने स्पष्ट बताया था। वहाँ के विदेश मंत्री ने जयशंकर जी को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया था। ऐसी बात नहीं है। हम कोई और टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन भारत का रुख बहुत स्पष्ट है। भारत पाकिस्तान रिश्ते भारत पाकिस्तान तय करेगा, इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं है। एक दूसरी बात, मैं सभी देश इतने स्नेहिल थे, मैंने बताया ना, हाउस ऑफ कॉमन के स्पीकर बहुत कम मिलते हैं। उन्होंने मिलकर जिस तरीके से हमसे बात की, हम लोग हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गए, हाउस ऑफ कॉमन्स के जो प्रो इंडिया, अब आप सोचिए कि 50+ सांसद बैठे हुए हैं हर पार्टी के, और नहीं, वी आर विद इंडिया। जर्मनी में हम गए तो वहां के विदेश मंत्री मिले, तो काफी उन्होंने पहला स्टेटमेंट दिया था जर्मनी में राष्ट्रपति के चांसलर के साथ साथ, तो उनसे थोड़ी कोई मजाक की भी बात हुई। कहा, मिस्टर रविशंकर, आई जस्ट मेट मिस्टर जयशंकर। उन्होंने कहा, योर एक्सेलेंसी, नाउ यू नीड टू मीट रविशंकर। ठीक है, तो उन्होंने कहा, प्लीज एक्सप्लेन। उन्होंने जय का मतलब विजय है, रवि का मतलब सूरज है, शंकर कॉमन है, तो बहुत हंसी हुई। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल भारत से रिश्तों के पक्षधर हैं, आर्थिक रिश्ते भारत से और मजबूत हों, ये उन्होंने साफ बताया। यही बात फ्रांस ने कही, यही बात यूरोपियन कमीशन ने कही। आपको मालूम है जितने यूरोपियन कमीशन के देश हैं, उन्होंने कहा भारत से हम अच्छा रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। तो ये बड़ी बात है, हम सबों का समर्थन करते हैं। लेकिन आज मुझे जब पटना में अपने पत्रकार मित्रों से बात कर रहा हूँ, तो एक बात अवश्य कहूँगा कि पटना के लोगों ने मुझे चुनकर सांसद बनाया और प्रधानमंत्री ने मुझे बड़ा दायित्व दिया, तो इसके लिए मैं पटना की जनता का भी हृदय धन्यवाद देता हूँ। तो आपने सुना रविशंकर प्रसाद को, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से आतंकवाद को लेकर हम लोगों ने मुहिम छेड़ा है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जो है एक लड़ाई छिड़ी है। ऐसे में अब आतंकवाद का जो फन है वो कुचलने का काम हम लोग करेंगे और तमाम देशों में जो है आतंक के खिलाफ जो है एकजुट होने के लिए हम लोगों ने अपने बातों को रखा है और आश्वासन भी मिला है कि आतंकवाद को हम लोग जो है निश्चित तौर पे जड़ से ख़त्म करने का काम करेंगे। लेकिन अब जो है 2025 का बिहार में विधानसभा चुनाव है और विपक्ष पार्टियां जो है इन पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि अब जो है आतंकवाद पर भी जो है बिहार में राजनीति करी जाएगी। लेकिन देखना होगा कि क्या कुछ होता है। बने रहेगा लाइव सिटीज़ पर, तब तक के लिए धन्यवाद।